हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये मेरा छोटा सा किचन आपको दिख रहा होगा। हेलो फ्रेंड, अभी मैं बहुत परेशानी में चल रही हूँ। आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, फिर भी मैं हर छोटी छोटी चीज़ आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरा घर का मकान था, तो मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि हाँ मुझे मिलेगा, लेकिन अब तो बिल्कुल ही उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है मेरी। क्योंकि जहाँ मेरा बच्चे का अधिकार है, वही अधिकार हम लोगों से छीन लिया गया है। और देने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। और अब तो जाने ही दो, अब मैं तो उनको बोलूँगी भी नहीं बार बार कि मेरे गुन्नू का मकान है उसके पापा का दिया हुआ, आप मुझे दो। क्योंकि मेरा जेठ ऐसा है कि मैं आप लोगों के साथ क्या बात शेयर करूँ। हर चीज़ की एक हद होती है, वो हद उसने ख़त्म कर दी। और जो मेरे हस्बैंड ने लास्ट आखिरी टाइम पे जो वीडियो बनाया था, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। आज अगर मैं चाहूँ तो वो चीज़ मैं सबको बता सकती हूँ परिवार में, लेकिन बोलते हैं ना कि हस्बैंड के जाने के बाद कोई अपना नहीं होता। इस चीज़ को याद रखना। जहाँ अपना पियर वाले और अपना जो हस्बैंड होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी कोई भी किसी का नहीं होता है। पियर वाले भी अपना साथ देते हैं और हस्बैंड भी साथ देता है अपना। बाकी ससुराल में कोई ऐसी लड़की होगी जो उसके परिवार ससुराल वाले साथ देते होंगे, लेकिन मैं तो वो बदनसीब लड़की हूँ या औरत हूँ, जो भी बोलो आप। ससुराल वाला तो एक भी इंसान मेरा सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे घटिया इंसान बोलते हैं ना जो है। और वो जो जेठ होता ना, जो मेरे हस्बैंड की मौत का कारण बना, वो जिसमें मेरे हस्बैंड आईसीयू में थे, उस टाइम उसने डॉक्टर को बोल के इलाज भी बंद करवा दिया। ऐसा कोई होता है क्या भाई? सगा छोटा भाई जो वेंटिलेटर पे था अहमदाबाद में, मेरे हस्बैंड अहमदाबाद में एडमिट थे, तभी उसने बोला कि इसका ट्रीटमेंट बंद कर दो और इसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। मैं ये नहीं बोलती हूँ सरकारी हॉस्पिटल ख़राब होते हैं, लेकिन जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था उनका अच्छा सा इलाज हो भी रहा था, और वहाँ से ऐसी कंडीशन में उठा के उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में भिजवा दिया, ताकि पैसा भी नहीं लगे और बिना पैसे के इलाज हो जावे। वहाँ से दूर आईसीयू में थे अहमदाबाद, वहाँ से आईसीयू में निकाल के अहमदाबाद से उदयपुर रेफ़र करवा के और वहाँ लाके उनको एडमिट करवा दिया। एडमिट में उसने नहीं करवाया, हम लोगों मेरे भरोसे छोड़ दिया। तू जाने तेरा हस्बैंड जाने, जिए तो तेरी किस्मत, मरे तो भी तेरी किस्मत। अगर उस टाइम मेरा साथ दिया होता तो शायद आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते, ज़िंदा होते। लेकिन एक मकान के पीछे उसने मेरे हस्बैंड की जान ले ली, और वही कातिल है मेरे हस्बैंड का। बाकी और कोई भी नहीं है, और वो मौत से मरे ही नहीं। अगर उनका इलाज बंद नहीं होता ना उस टाइम, तो शायद वो बच भी जाते। पर एक मकान के पीछे उसके भाई ऐसा था निकम्मा साला। मैं गाली नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि यहाँ से जब दिल दुखता है ना तब बोला जाता है, ये चीज़ें सब सामने आती है। उसने इलाज बंद करवा दिया उनका सब कुछ। हाँ, ट्रीटमेंट में करवा रही थी, चलो ठीक है, मैं करवा भी रही थी, मैं पैसा भी लगा रही थी, लेकिन मेरे से जितना हो रहा था मैं कर ही रही थी। लेकिन जब ज़रूरत होती तब साथ देना चाहिए था ना, तब वो भाग गया। वहाँ से बोले कि मैं नहीं जानता, तू जाने, तेरा काम जाने। और सगा भाई था, अब आज उसी भाई के घर में वो आ रहा जा रहा है। उसकी माँ को उसी घर में रख रखा है, जो मेरे सासू जी है उनको। क्यों? जब जब उनका साथ नहीं देना था, वो इतनी कंडीशन में ख़राब थे, तो आज उसके घर में क्यों आ रहा जा रहा है तू? तेरे को नहीं आना चाहिए था ना, वो घर तेरे छोटे भाई का है और उसमें उस बच्चे का हक है। और बोलता है कि तेरा और गुन्नू का कोई अधिकार नहीं मेरे बेटे के लिए। बोलता है क्यों नहीं अधिकार है? हमारा अधिकार है, और पूरा अधिकार है, और वो अधिकार हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरे पास वीडियो बने हुए हैं उनके। क्योंकि जाते टाइम लास्ट बार आदमी जब वेंटिलेटर पे चल जाने से एक दो या दिन 3 दिन पहले उन्होंने भी रिकॉर्डिंग करी थी। जब मैंने तो मना कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ मत करो आप, लेकिन बोले कि नहीं करने दे रिकॉर्डिंग, नहीं तो
कोई तेरी बात सुनेगा नहीं। और क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ या नहीं हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 या 3 दिन पहले उन्होंने बताया, फिर उसके बाद वो वेंटिलेटर पे गए थे और उन्होंने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करके रख रखी है मोबाइल में। उनके खुद के मोबाइल में उन्होंने रखी थी, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है मेरे को। मुझे पता है कोई फ़ायदा नहीं है, और फ़ायदा नुकसान तो क्या देखूँ मैं। लेकिन जिस तरीके से मैं तो ये बोलती हूँ कि वो अगर वो ऐसा भाई होगा ना, तो भगवान ज़िंदगी में ऐसा भाई कभी किसी को ना दे, कभी किसी को ना दे। ऐसा भाई ज़िंदगी में नहीं चाहिए जो अपने भाई, छोटे भाई का हत्यारा बन जाए। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि बड़ा भाई छोटे भाई के लिए इतना वो कर सकता है। और दुनिया में ऐसे भाई भी है जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, लेकिन या तो राम लक्ष्मण तो छोड़ो, मैं भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। उस इंसान, वो किसी कैटेगरी में नहीं है। वो ऐसा थर्ड क्लास कैटेगरी में आता है वो आदमी कि अपने भाई की जान ले ली उसने पैसों के लिए, और वो उसी पैसों पे आज उसी मकान पे, उसके छोटे भाई के मकान पे वो मज़े कर रहा है। पर वो भगवान तो देख रहा है ना, तूने उनको मार दिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। दूसरे तेरे माँ, तूने सब कुछ कर दिया उनके साथ, उनकी आत्मा भी बहुत दुखी है। तूने आज भी जाते टाइम भी उनका दिल दुखाया, और अभी भी उनका दिल ही दुखा रहा है शायद, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। लेकिन जो ऊपर बैठा है ना, बोलते हैं ना भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती है, तो वो टाइम आएगा। और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो भाई साहब, मैं आपको बोलती हूँ, और भाभी जी, जो मेरी जेठानी है वो नवोदय विद्यालय हुल्डा में टीचर है, वो और उसका हस्बैंड भी पैसे वाला है, और वो मेरी जेठानी भी पैसे वाली है। फिर भी मेरे और मेरे गुन्नू पे, जो मेरे हस्बैंड का मकान था, उस पर कब्जा करके बैठे हुए। और हुल्डा में अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहा हो, मेरा व्लॉग देखता हो, जो गुलाबपुरा के पास में है, भीलवाड़ा के से आगे थोड़ा गुलाबपुरा, जहाँ पे हुल्डा नवोदय विद्यालय है, अगर वहाँ का कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान या कोई भी टीचर जो मेरा व्लॉग देख रहा हो, तो उनको बोलो आप कि जो जो चीज़ पे हमारा अधिकार है, मेरे बच्चे का अधिकार है, वो दे हमको। क्योंकि तुम्हारे पैसों की कोई कमी नहीं, तुमने जयपुर में फ्लैट ले रखे हैं, अजमेर में ले रखे हैं, भीलवाड़ा में तुम्हारे खुद का मकान है, भीलवाड़ा में प्लॉट है तुम्हारे, तो फिर मेरा अधिकार और मेरा बच्चे का अधिकार तुम लोग क्यों खा रहे हो। और तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, ये याद रखना। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता रही हूँ, भाभी जी, भाई साहब, आप मत करो ऐसा। मैं आपको बोल रही हूँ, हमारे साथ बुरा मत करो। और हमारे हक की चीज़, मेरे गुन्नू के हक की चीज़ खा रहे हो ना, तो भगवान आपको कभी सुखी नहीं रखेगा ज़िंदगी में, याद रखना आप, कभी नहीं। क्योंकि उस चीज़ पे उन्होंने लास्ट बार वीडियो जब बनाया था, तब उन्होंने यही बोला कि वो मेरा घर है, मेरे पैसों से लिया हुआ मकान है। और जाते टाइम व्यक्ति, भगवान के पास जाते टाइम व्यक्ति कभी झूठ बोल के नहीं जाएगा, ये बात भी सच है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप मत करो। आपके छोटा भाई था वो, और वो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उनका बेटा है, आप उसका हक मत खाओ, प्लीज़ आप मत खाओ, मत हमारे साथ ऐसा करो। क्योंकि जो कर रहे हो आप हमारे साथ, वो गलत कर रहे हो, मत करो आप हमारे साथ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आपको कि जो मेरा हक है, मेरे बच्चे का हक है, आप मुझे दे दो। बस आप लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मेरे साथ आप गलत कर रहे हो, मेरे गुन्नू के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। ये चीज़ आप सही नहीं कर रहे हो। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, या कोई भी नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, तो उनका नाम पीयूष त्रिवेदी है। मैं नाम भी लेके बोल रही हूँ, और वो ही सब कुछ करवा रही है। आज उसके कोई कमी नहीं है, क्वार्टर मिला हुआ है, भीलवाड़ा में खुद का 2-2.5 करोड़ का मकान उसने ले रखा है, अजमेर में फ्लैट ले रखे हैं, जयपुर में है, हर जगह प्रॉपर्टी कर रखी है। सिर्फ एक मेरा छोटा सा मकान है जहाँ पे गुन्नू का और मेरा अधिकार था, और हमेशा रहेगा उस चीज़ पे। उस हक को आप मत छीनो। बस इस चीज़ को, इसको देखो, इसका हक है उस चीज़ पे। और वो वीडियो बना रखा है, तो आप चाहते हो तो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। लास्ट बार व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, तो इसलिए मैं लास्ट बार यही बोल रही हूँ कि आप, हमारा हक है, हमको दे दो, बस। और कुछ नहीं कहना आपसे। और बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं देना चाहो तो
और आपकी मिसेज जो भाभी जी मेरे जेठानी है, वो नवोदय विद्यालय जो हुल्ला में है, वहाँ पे जॉब करती है, टीचर है। तो वो टीचर है तो बच्चों को शिक्षा देती है, तो वो अपने हस्बैंड को शिक्षा क्यों नहीं दे रही है कि नहीं तुम उनकी चीज़ उनको दे दो। वो उनको क्यों नहीं समझाती। आप बच्चों को समझा रहे हो, या तो आप फेक टीचर हो। आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे होगे, मुझे ये बताओ। आप कोई शिक्षा नहीं दे रहे होंगे बच्चों को। जब तुम्हारे घर में कोई ऐसा, तुम खुद ऐसी कर रही हो, तुम्हारा हस्बैंड ऐसा कर रहा है, क्यों क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा। वो चीज़ हमारी है, हमको दो ना। तुम्हारे हस्बैंड को बोलना तू भाई साहब को कि वो चीज़ हमारी है, हमको दे। तू तू और वो दोनों खाने वाले कौन हो। तुम्हारा पैसा लगा हो तो तुम बताओ ना। तुम्हारा 1 रुपया नहीं लग रहा है, ये मुझे पता है, अच्छे से पता है कि तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा है उस मकान में। और वो मकान क्यों हम लोग क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम और तुम्हारे हस्बैंड की वजह से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज मुझे रेंट निकालना बहुत भारी पड़ रहा है। मैं कहाँ से लाऊं। मेरा हस्बैंड तो इस दुनिया से जा चुका है, खुद का तो है ना। तेरा हस्बैंड तो जिंदा है ना। तू कमा रही है, तेरा हस्बैंड कमा रहा, महीने का 3 लाख रुपए की तुम्हारी इनकम है। फिर भी तुम लोग हमारे वो छोटी सी प्रॉपर्टी पे जो 20-25 लाख का मकान है उसमें तुम कब्जा करके बैठे हो। थोड़ा सा शर्म करो, तुम लोग शर्म करो। तू टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, तू समझ, इस चीज़ को अच्छे से समझ। और मेरा वीडियो तुम्हारे सामने आ रहा है तो तुम देखो उस व्लॉग को और अच्छे से देख के डिसीजन लो तुमको क्या करना है। पुलिस केस करने में तो मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं, पुलिस केस भी हो जाएंगे, उसमें रहने का हमारा अधिकार है, वो पुलिस हमको कर भी दे। लेकिन क्यों, जब तुम्हारा हस्बैंड बोलता है कि उसमें आधी पाती मेरी है, क्यों है आधी। अगर तुम्हारे हस्बैंड ने पैसा लगाया है, भाभी जी अगर आप सुन रहे हो पीयूष त्रिवेदी, कि भाई हाँ आप नवोदय विद्यालय में टीचर हो, आप अगर बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, तो मैं यही बात कहूँगी कि आप अपने हस्बैंड को भी शिक्षा दो कि किसी का अधिकार मत छीनो। क्योंकि गवर्नमेंट टीचर भी हो सकते हो आप, मुझे नहीं पता कि आप गवर्नमेंट में हो या ऐसा कुछ। मैं आपके बारे में इतनी जानकारी पहले भी नहीं रखती थी, अभी भी नहीं रखती हूँ। चाहे आप प्राइवेट हो तो आप टीचर हो ना। जब आप बच्चे को समझा सकते हो तो आप अपने घर की पहले देखो, फिर टीचर बन के रहो आप। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि हमारा अधिकार है, हमको दे दो। और मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती हूँ उस चीज़ में कि भाई मैं पुलिस केस करूँ या ऐसा कुछ। आपकी भी बदनामी होगी और भाई साहब की होगी, मेरी तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि मेरा तो अधिकार है, मुझे तो मिल जाएगा। लेकिन बदनामी आपकी भी होगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो वो चीज़ हमको दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं कहना है आपको। फिर अगर आप चाहते हो कि पुलिस केस हुए तो ठीक है, हम पुलिस केस भी करके लड़ेंगे और हमारे अधिकार है, हम लेके रहेंगे। लेकिन पुलिस केस होंगे तो बदनामी आपकी भी होगी भाभी जी, और भाई साहब आपकी भी होगी, अच्छे से ध्यान रख लेना। और बाकी आपका डिसीजन, अब आप सोचोगे आपको क्या करना है। और आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि अगर आप चाहते हो मैं पुलिस केस करूं तो ठीक है, मैं पुलिस केस भी कर लूँगी। और बाकी मेरा हस्बैंड जो रोते रोते इस दुनिया से गया, लास्ट इच्छा थी कि उनकी कि मैं उस मकान में चली जाऊं और मेरा बच्चा उस घर में चला जाए। तो फिर आप कौन होते हो मुझे उस घर से निकालने वाले, याद रख लेना।